अभी कोई भी जिम में इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, उस बुक में मैंने बात पहले सुनी थी और मुझे को बहुत क्लियर, मेरे को बहुत इम्प्रेस हुआ इस बात से जो इस आदमी ने बुक में लिखा है। हम लोग जनरली जिम्स में क्या करते हैं, हम लोग जिम्स में ट्रेन करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए, जो सही है करना चाहिए। जैसे उसमें ट्रेडमिल आ गया, रोइंग मशीन आ गया वगैरह वगैरह। फिर हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं स्ट्रेंथ के लिए, जो भी करना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम स्ट्रेंथ के लिए फिर वेट ट्रेनिंग है, डम्बल्स है, मशीन्स है वगैरह वगैरह, बॉडी वेट है, कुछ भी है, BRX है। फिर हम लोग योगा करते हैं, वो बहुत बढ़िया है, वो भी करना ज़रूरी है। हम लोग फिर मोबिलिटी के लिए करते हैं, एब्स पैच करते हैं वगैरह वगैरह, केटलबेल्स, ये सब सही है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग भूलते हैं अपने को, फिटनेस में इम्पोर्टेंट चीज़ों में से जो हमने मिस किया है आज तक, हम ट्रेन करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए, मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, सब कुछ हम ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग क्या मिस करते हैं, हम लोग मिस करते हैं बैलेंस ट्रेनिंग को, बैलेंस ट्रेनिंग मिस करते हैं हम लोग नहीं करते। कोई भी बात नहीं करता बैलेंस ट्रेनिंग की बात नहीं करता। बैलेंस मतलब तोल संभाळणे स्वतःचं, खुद को स्टेबिलिटी दे, इसका मतलब है बैलेंस। अब इस बैलेंसिंग में कोर अपनी चल रहा है, बैलेंस कैसे मतलब कोर स्टेबिलिटी भी आता है, कोर बैलेंस भी आता है, कोर का बैलेंस भी आता है, हिप का बैलेंस भी आता है, हिप। और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक जो हम लोग कभी भी नहीं बोलते वो है एंकल जॉइंट का बैलेंस, एंकल जॉइंट बैलेंस। शोल्डर में ज्यादा बैलेंस की बात मैं नहीं करूंगा, मैं स्कैपुला का बैलेंस की बात करूंगा। शोल्डर में ज्यादा मोबिलिटी होती है, शोल्डर के ना, लेकिन स्कैपुला बैलेंस होता है, स्कैपुला का बैलेंस बराबर। ये शोल्डर में मैं बैलेंस से ज्यादा मैं मूवमेंट का बात करूंगा। स्कैपुला जो होता है वो जनरली बैलेंस करता है। अभी बैलेंस इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉस, कि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जैसे आपका उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ना मतलब 60+ हम लोग बात करें, 60 के पहले आजकल लोग यंग ही होते हैं, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा जिंदा भी रहते हैं। हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था इंडिपेंडेंस के पहले, हम लोग इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, बराबर। कौन राज करा था हम पे, इसका राज था इंडिया पे, अंग्रेज हो गया, अंग्रेज छोड़ के गए 1947। तब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था, एवरेज आदमी जो जिंदा रहता था वो कितना था पता है? 100+ था। क्या बात है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आदमी की कितनी थी, मतलब किती जगायचा माणूस एवरेज आहे। 100 लोग तो तुम्ही घेता, अगर आपने 100 लोगों को लिया तो कितना जीते थे लोग पता है तुमको? अभी आज कितना एवरेज है पता है? 68 ईयर्स है एवरेज। हाँ 68 है। उस जमाने में 31 था। हाँ क्या, मैक्सिमम लोग 45 में ऊपर चले जाते, 45-50 बहुत हो गए। पर उस टाइम पे खाना पीना भी बहुत अच्छा था ना। अच्छा था, लेकिन बाकी की चीज़ थी ना, डिसीजेस थी। पर हैजा आता था, हैजा में लोग मरते थे, स्मॉल पॉक्स आता पर था। उस टाइम पे मेडिसिन नहीं था ना। एग्जैक्टली। अभी क्या हुआ है, अभी मेडिसिन अच्छा होने की वजह से हम लोग जी रहे हैं बहुत, लेकिन हम लोग फिट नहीं जी। अभी हम लोग जी रहे हैं ना 80 साल तक, मेडिसिन अच्छा। अभी बच्चों को हम लोग टीका लगवाते हैं वगैरह, वो सब, उससे जिंदा, उसमें ऐसे बच्चों के ऐसे लाखों लाखों बच्चे मरते थे रे, टीका ना होता था, गोबर वगैरह आता था, वो सब तेरे को भी दिया होगा ना टीका, इधर बच्चों को देते ना, वो ट्रिपल देते हो। हाँ देते हैं, तो कुछ नहीं था तब। उसका लाइफ टाइम निशान भी और रहता अगर है। बड़ा हो गया बाद में क्या, इम्यूनिटी नहीं था, खाना भी अच्छा नहीं था, गरीब थे हम लोग। बट उस टाइम पे तो नॉनवेज ज़्यादा था ना सर। अरे नहीं, कितना लोग खा सकते थे नॉनवेज? पर देसी चीज़ होती थी ना उस अरे टाइम। बराबर, लेकिन देख सिंपल सी चीज़ है, गाँव में जो लोग रहते थे वो तो नॉनवेज खाते थे, लेकिन उसमें दवाई वगैरह नहीं थे, वो जल्दी मरते थे। शहर में लोग रहते थे, वो उस टाइम कास्ट सिस्टम था अपने इधर, तो कुछ जो जाति के लोग होते थे वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनको वैसे ही प्रोटीन डेफिशिएंसी थे। जो लोग खाते थे वो भी कम थे। फिर वेजिटेरियन लोग थे काफ़ी, उसमें से दवाइयाँ भी अच्छी नहीं थी। ओवरऑल अगर आपने पिक्चर देखा तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, अभी तो बढ़ गई है फिलहाल, लेकिन अभी हम हेल्दी नहीं जी रहे। तो 2 चीज़ें इसमें आती है, लिखो हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन। पर मैंने सुना है जो पहले लोग होते थे उनके जो हाइट ज़्यादा होती थी। नहीं नहीं, किसने बोला तेरे को? मेरे पिताजी की हाइट मेरे से कम थी, उनके पिताजी की हाइट उनके गुण से कम थी। कौन बोला तेरे?
हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब आप कितने, लिखो लाइफ स्पैन मतलब आप कितने दिन जिंदा रहते हो। तो आपके लिए 80 हो सकता है, मेरे लिए 90 हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकता है, वो है अपना लाइफ 100 साल कंप्लीट नहीं है ना उसको, तो अभी 100 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ ना उसको। इसको 47 को, 1947 था अभी तक, वही बोल रहा हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट हमने काफी अच्छा काम किया है। तो 70 हुआ ना अभी तक। हेल्थ स्पैन होता है हेल्दी लिविंग। हेल्थ स्पैन मतलब आपका लाइफ स्पैन हो सकता है 80 साल, लेकिन आपका हेल्थ स्पैन हो सकता है सिर्फ 70 साल, बिकॉज लास्ट 10 साल आप कहा हो, बेड पे हो, सोए हो। इसलिए बिकम लिखो हेल्थ स्पैन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। हेल्दी लिविंग टिल योर एंड बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। हेल्दी लिविंग टुवर्ड्स योर एंड, लास्ट तक हेल्दी जिंदा रहे। हेल्दी के बाद क्या बोला हेल्दी आपने? मतलब तंदुरुस्त। नहीं, हेल्दी क्या, हेल्दी स्पैन, हेल्थ स्पैन, SPAN, हेल्थी लिविंग टिल द एंड ऑफ योर डेज, लास्ट दिन तक। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग डाइट फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है और हेल्थ स्पैन भी ज्यादा होता है। मतलब अगर मेरे लाइफ का ग्राफ ये है 0, मतलब जब मेरा जन्म हुआ तब से अगर 80 साल तक मैं जी रहा हूं, तो कुछ लोग 80 साल तक तो जिएंगे, लेकिन उनका लाइफ स्पैन का ग्राफ हो गया। ग्राफ मतलब ऊपर जाता है। हेल्थ स्पैन का ग्राफ उनका ऐसे होगा। आइडियली क्या होना चाहिए पता है? ऐसे हो सकता है लाइफ ना? स्पैन और तेरा हेल्थ स्पैन दोनों एक साथ जाना चाहिए, और 80 साल में के बाद तो इमीडिएटली मरना चाहिए। दैट इज एन आइडियल लाइफ। बहुत होता क्या है, तुम जीते हो 80 साल, लेकिन लास्ट के 10-15 साल आप बेड बेड। रिडन होते हो। डायबिटीज, सिर्फ जिंदा है। पैरालिसिस, सिर्फ जिंदा है, हाँ, ये बोलते हैं सिर्फ जिंदा है अभी वो। ये नहीं होना चाहिए। और हेल्थ स्पैन के लिए बैलेंस बिकम्स इम्पोर्टेंट। लिखो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ स्पैन, स्ट्रेंथ कार्डियो तो है ही, उसके साथ बैलेंस। तो लिखो कार्डियो, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ स्पैन, अच्छा जीना। लगा कार्डियो ट्रेनिंग, कार्डियो स्ट्रेंथ म्हणजे हे नव्हतं मिळालं। एंड्योरन्स, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी बरोबरच बॅलन्स अतिशय आवश्यक आहे चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी। स्वतः शब्दातल्या अच्छा जिंदगी जीने के लिए ये बैलेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत से बूढ़े लोग गिरते, फॉल्स होते हो, और गिरने के बाद स्टेबिलिटी नहीं होता ना उनका, एग्जैक्टली गिरने के बाद उनका लाइफ खत्म होता है। क्योंकि इंजरी होती है ना उनके। 70s में अगर तुम्हारा इंजरी हो गई, एक तो तुमको गिरना नहीं चाहिए। अगर मान के चलो तुम गिर गए, तो तुम्हारा अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है, तुम्हारा बोन डेंसिटी अच्छा है, मसल अच्छा है, तो तुम रिलेटिवली सही रहोगे। ऑलमोस्ट 1200 में ज़्यादा बूढ़े लोग गिरते हैं, मैंने देखा है। बारिश के मौसम में मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा है। वो बैलेंस। और एक बार अगर 70 साल का आदमी गिर गया नीचे, लोग उसको फ्रैक्चर हो गया था, स्पेशली हिप रीजन में, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस एकदम डाउन है। तो आइडियली हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए बेटा? हम लोग 80 साल तक जिए, लास्ट डे तक हमने एक्सरसाइज किया, घर आए, खाना खाया, नवल सर अपना नवल सर जैसा। नॉर्मल से जैसे लाइफ, बच्चों के साथ हमने खेला वगैरह, छोटे बच्चों के साथ, सो गया और उठा ही नहीं दूसरे। बराबर। आइडियल लाइफ होना चाहिए, ये नहीं होता है। इसका अब- एक प्रमुख कारण है हम लोग ओवरऑल बैलेंस ट्रेनिंग नहीं करते। इसमें बहुत सी चीज़ें, कार्डियो का भी कैसे ट्रेनिंग करने में बाद में बात करूँगा, उसको VO2 max ट्रेनिंग वैसे वगैरह वो उसमें बुक में पढ़ा है। तो देखो बैलेंस ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ये तो हो गया बूढ़े लोगों की बात। तो बूढ़े लोगों के लिए बैलेंस ट्रेनिंग क्या करता है? बूढ़े लोगों के लिए, लिखो, बूढ़े लोगों के लिए बैलेंस ट्रेनिंग अवॉइड्स फॉल्स, गिरना अवॉइड करेगा, आप कम गिरोगे नीचे। वो मोटे लोगों को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मोटे लोगों का तो सभी प्रॉब्लम होता है। वी विल अवॉइड फॉल्स। हम लोग कम गिरेंगे तो हड्डी कम टूटेगी। उसमें अगर हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा है तो हड्डी टूटने के चांसेस भी कम है, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसके बाद बैलेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बैलेंस एथलीट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे बूढ़े लोगों के लिए, एथलीट्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बैलेंस नहीं हो तब तक आप फोर्स नहीं निकाल सकते। लिया एथलीट्स के लिए जब तक आप बैलेंस नहीं हो तो आपका फोर्स प्रोडक्शन कम होगा। बोला सिंपल।
सो बैलेंस ट्रेनिंग इन द जिम बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और दुनिया के बहुत से कम जिम में, हमारे जिम पर्सनल ट्रेनिंग में कुछ लोग लेते होंगे, मेरे को पता नहीं। बैलेंस का ट्रेनिंग कोई नहीं लेता, कोई भी जिम में। हमारे जिम में हमको ऐड करना है बैलेंस के ड्रिल्स सबके। मोबिलिटी के तौर पे दे वो भी नहीं तो करते हैं सर। उसके नहीं, उसके तौर पे हम जैसे हिप थ्रस्ट वगैरह देते हैं। हाँ, One leg. एक्सरसाइज। तो बैलेंस के एक्सरसाइजेस आप अपने पर्सनल ट्रेनिंग को एवरी सेशन में दो, या फिर एक उसका खास सेशन निकालो। और पीटी में, जनरल ट्रेनिंग में कुछ ड्रिल्स आप ऐड करो। की दुनिया के कोई भी जिम में ये एस्पेक्ट, सर मी एक अतिशय भारी पुस्तक वाचतोय, पीटर ॲटियाचं, मी तुम्हाला पाठवत होतो. माझं लाईफचं पुस्तक चेंज झालं त्या पुस्तक. बेसिकली पीटर, ये भी रिकॉर्ड करो, ये वही मैं रिपीट करने वाला हूँ. पीटर ॲटिया बात करता है दो चीज़ों के बारे में, एक होता है हेल्थ स्पैन और एक होता है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मतलब आप कितना जिंदा रहते हो, सिंपल है वो. और हेल्थ स्पैन मतलब आप कितना फंक्शनली जिंदा रहते हो. तो कोई आदमी का लाइफ स्पैन 90 हो सकता है, लेकिन उसके लास्ट 20 साल बेड रिडन हो सकते हैं. तो उसका हेल्थ स्पॅन सिर्फ 70 साल का होगा, हालांकि उसका लाइफ स्पॅन 90 साल का होगा. अमर आणि अजर म्हणतो, ते काय अमर म्हणजे तो जगेल पण तो अजर असेल असं नाही. तो एक स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी में कि भगवान, उनके भगवान अलग है, मतलब गॉड्स हमारे जैसे कैसे अपने देव है. तो थियोलोस या कोई नाम का ऐसा आदमी था जिसने भगवान से वर मांगा कि मुझे आप अमर कर दो, मेरे को मरने का नहीं है कभी. भगवान ने बोला ठीक है, तुम कभी मरोगे नहीं, उसको वर दे दिया. लेकिन वो भूल गया यूथ मांगने के लिए, तारुण्य मांगे, यूथ, जवानी उसने नहीं कहा मांगी. तो वो क्या करता, वो एज होते रहा, ये डिग्रेडेड, वो मरा नहीं, लेकिन वो सब बर्बादी उसका हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा तो हो गया. बूढ़ा तो हमको सबको होना है, लेकिन हमको ज़्यादा ज़्यादा फंक्शनल रहना है. और हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन में अगर आपने देखा तो हेल्थ स्पैन बिकम्स इम्पोर्टेंट. और हेल्थ स्पैन के लिए सर बैलेंस ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग बैलेंस होते हैं लेट लाइफ में. तो जिम में आने वाले पब्लिक में जो सीनियर लोग हैं उनके लिए आप बैलेंस के अलग एक्सरसाइज दोगे, और जो यंग लोग हैं उनके लिए भी बैलेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बैलेंस नहीं तो एथलीट कैसे परफॉर्म करेगा. इसलिए जब भी जो स्पोर्ट्समैन लोग हैं सभी, ये सभी बैलेंस ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करते हैं. बोजू बॉल भी नहीं हमारे पास, मैं अभी नेक्स्ट सेशन से लेने वाला हूँ एक्सरसाइज, उसमें विदाउट बोजू बॉल भी एक्सरसाइज. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंजरी प्रिवेंशन. अगर आपका बॉडी बैलेंस रहेगा, जिसमें कोर बैलेंस होगा, स्कैपुला का बैलेंस तो मैंने बोला ही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट सर मी नवीन एंकल बैलेंस. एंकल को अब जब बैलेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, राइट फ्रॉम स्क्वाट्स टू डेडलिफ्ट. बैक पेन का भी सभी मूल यहाँ है. तेरा फुट का अगर बैलेंसिंग सही नहीं है, तेरा फोर्थ जनरेशन अगर सही नहीं है, तो तेरे स्क्वाट में तेरे बैक जाने ही वाले. इसके बारे में कोई बात नहीं करता. और बैलेंस के लिए ड्रिल्स है हमारे पास जो मैं लेने वाला हूँ. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ट्रेनिंग, जो मैंने नया ऐड किया चैप्टर. बुक सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया. तुम्ही ऑडिओ ऐकता? नाही, मी बुक वाचतोय, तुम्हाला मी देतो बुक वाचायला, मी मार्क करून देतो. He talks- फिजिकल बुक आहे. हां, ही टॉक्स अबाउट माझ्या क्लायंटने मला दिलं, सर वाचा, प्रणित मुंगल. ही टॉक्स अबाउट कार्डियोरेस्पिरेटरी हेल्थ, ही टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ, ही टॉक्स ग्रेट अबाउट बैलेंस. बैलेंस जब तक आपका नहीं है तब तक आपका स्ट्रेंथ जनरेशन भी नहीं होगा. और वही प्रॉब्लम हम लोगों में होता है, हम लोग स्ट्रेंथ के लिए जाते हैं, हम लोग बैलेंस मोबिलिटी में जाते ही नहीं. तो मोबिलिटी एक हो गया संतोष, जो मैंने बोला था, मोबिलिटी और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और बैलेंस ट्रेनिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टेक द सेशन. नेक्स्ट सेशन भी बैलेंस ट्रेनिंग नंबर 1. मैं आपका 2 सेशन लेने और 2 या 3 सेशन उसके लेने वाला. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. अभी कुछ प्रश्न है क्या? तोल सांभाळणे स्वतः इंपॉर्टेंट. और जो नाव काय म्हणाल त्या पुस्तकाचं आपलं साइंटिस्ट काय सायंटिस्ट आपले पीटर ॲटिया, फॉलो करा सर इंस्टावर. पीटर ॲटिया, पीटर ॲटिया, याला इसको फॉलो करो. ग्रुप में डाले सर. पीटर ॲटिया, ATI, अनबिलिव्हेबल माणूस आहे हा. अटिया आणि त्याचं बुक आउटलिव्ह बुक मी तुम्हाला देतो, माझं उद्या वाच. मी स्ट्रेंथवर चैप्टर वाचता. ये चैंपियन साइकिलिस्ट था, बॉक्सर था, सब कुछ किया है इसने. हाँ, और ये 50 साल का है ऑलमोस्ट, 51 साल का.
He talks about diabetes, metabolic disorder, obesity. हम लोग जो जिम में जो प्रोटोकॉल रखेंगे ना सर कार्डियो का, वो भी आई एम गोइंग टू बेस ऑन दिस. You have to give that protocol. So आपल्याला मग बॅलन्सचा प्रोटोकॉल पण सिनियर सिटीजनला द्यायला लागेल. ॲटलीस्ट सगळ्यांना द्यायचं. सिनियर सिटीजन, एस्पेशली सिनियर सिटीजनची लिस्ट काढायचं आहे. त्यांना ती सगळी ॲड करू. आपण सर प्रोटोकॉल सगळे जे त्यांना देऊ शकतो कारण आपल्याकडे खूप आहे. आणि त्यांचं सर आणि सर देते ना एक तो मला असं काय वाटतं म्हणजे सर त्यांचं एक सेमिनार घेऊ आपण. एक दिवस बोलवा त्यांना, मला घ्यायचं आहे त्यांच्यावर. सर आपण सेमिनार घेऊया. सेमिनार उनका सीनियर सब सीनियर सिटीजन इन्वाइटेड सर. एक दिवस ठेवा, 1 तासाचा या 2 तासाचा. अपन ये भी लोग, मेरे घर में 4-5 लोग गिर गए, उनका पेल्विक फ्रैक्चर हो गया. हम लोग कभी ऐसा नहीं कि अगर एक्सरसाइज करोगे तो गिरेंगे नहीं. देखो गिरेंगे वो तो सब होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट चांसेस कम है ना. इसलिए ऐसे कार्डियो करके हार्ट अटैक आता है. लोग कार्डियो करके भी हार्ट अटैक तो आना ही तो आएगा, लेकिन अगर तुम कार्डियो करते होगे तो तुम्हारा हार्ट अटैक से मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं. सर्वाइव होते हो, तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग रहता है. सो जर तुमचं हे झालं नाही ट्री पोज नंबर 1. आता हे सगळं योगामध्ये, योगा आपलं महान आहे सर. योगामध्ये बऱ्याच गोष्टीच्या आहेत. मी योगा केलेलं नाही. ही पोज आहे की तेच आहे. ट्री पोज. ट्री पोज. सिंगल लेग स्विंग्स. अब ये सिंगल बॅलन्स ट्रेनिंग. सिंगल लेग स्विंग आपण जो करते हैं वो सिंगल लेग स्विंग अलग है, ये अलग है. पहिलं ट्री पोज ना. ट्री पोज. ट्री पोज त्यानंतर सिंगल सिंगल लेग स्विंग, एयरप्लेन होल्ड, एयरप्लेन होल्ड, एयरप्लेन डायगोनल होल्ड. उसके बाद नी अप इन एंड आउट. एकच सेकंड. नी अप इन एंड आउट. एयरप्लेन पहिलं, दुसरं एयरप्लेन डायगोनल होल्ड, नी अप इन अँड आउट. स्टॅगर्ड स्टान्स वॉक. स्टॅगर्ड स्टान्स वॉक. Lateral skaters hop balance. Lateral skaters hop balance. सिंपल एक्सरसाइज, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लॅटरल स्केटल स्केटर्स हॉप बैलेंस. लंच टू नी अप, लेकिन अलग है थोड़ा सा. अपना लंच टू नी अप कैसा होता है, विद लोड होता है. 1 लेग वेट ट्रांसफर, ये मस्त एक्सरसाइज. मैं करता हूँ इसको. 1 लेग वेट ट्रांसफर. बैलेंस बीम वॉक, फ्रंट एंड बैक. बैलेंस बीम वॉक, फ्रंट एंड बैक. फ्रंट एंड बैक. हाँ. बॅलन्स बीम वॉक. बॅलन्स बीम BEAM फ्रंट एंड बैक. बैलेंस बीम बैक लंच. उसके बाद 1 लेग हॉप अप. 1 लेग हॉप, सिंपल. लंच एयर स्क्वाट. लंच एयर स्क्वाट. इसके लिए तुम्हारा एक होमवर्क लगेगा संतोष. अपने को ना ये जो वुडन ब्लॉक आपण यूज करते क्या, हाँ यार आपल्याला सर एक अशी पट्टी लागेल फक्त इथून इथपर्यंत, छोटी पट्टी. वुडन वुडन का कुठली रबर चलेगा, ऐसा स्ट्रिप चाहिए जिसमें पण- जस्ट अपना पैर बैठेगा इतना. अच्छा बॅलन्स आहे
एका लाईनमध्ये जायचं साधी लाईन मध्ये एक लाईन मार्क करके रखो, पेंट तर करके आपल्या ह्याला करूया अशी केली तर. ती खूप लांब होती. इतकी सो चालेल. पेंट मारला का तुम्हाला 2 लाईन मारून पेंट मारायचं तेवढं केलं तरी चालेल. पट्टी लावली पट्टी लगा बीचमध्ये लावली. हाँ हा तिथे चांगलं दिसतं. सांगतो किती लावलं इथं राहा. या लाईनवरच करू देतो यार इस लाइन पे इतना चाहिए. हे लाईन काही लगायचं. ये लगा, ये एग्जैक्टली लाइन चाहिए. ये प्री हैप के लिए और एथलीट्स के लिए. अब एथलीट्स का प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग है, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो बेसिक लोगों के लिए हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, जनरल हो गया. जनरल लोगों के लिए. एथलीट्स के लिए जो नेक्स्ट सेशन होगा वो एथलीट्स के लिए होगा स्पेसिफिक. ठीक. तर मी थँक्यू तुम्हाला सर. पाठवतो. थँक्यू सर.